मित्रों राधे राधे। जहां आपको मालूम है कि कुंडली में ज़्यादातर तथ्यों का जो विचार है, भावों का विचार है, वह लग्न से किया जाता है, लेकिन सन की 7.5 का जो विचार है वह हमेशा चंद्र राशि से ही क्यों किया जाता है? क्योंकि चंद्रमा आपके मन का स्वामी है और जब शनि उससे 12वें में आता है तो कुल मिला के क्या होता है, मन टूट जाता है। और चंद्रमा क्या है, दिल की धड़कन भी है। तो अगर सन की 7.5 आपके लिए बहुत ख़राब है तो मान लीजिए कि आपके दिल की धड़कनें भी टूट सकती हैं। तो इस समय मकर, कुंभ और मीन में कुल मिलाकर सन की 7.5 चल रही है। और याद रखिए कि इन कुंडलियों में, इन राशियों में मन के स्वामी को, चंद्रमा को इस कदर पीड़ित किया जा रहा है कि वास्तव में मन पूरा दिल टूट रहा है लोगों का। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमारा तो सब कुछ लुट गया इस सन की 7.5 में, हमारा व्यापार चौपट हो गया, हमारा धन कहीं फंस गया है, हम बीमारी के कुचक्र में फंस गए हैं। तरह तरह की कुल मिला के लोगों की समस्याएं हैं। और याद रखिए कि कुछ आप चाहे मकर राशि के हों या कुंभ राशि के हों या मीन राशि के हों, शनि का द्वितीय चरण हमेशा सबसे ज़्यादा पीड़ादायक होता है, क्योंकि उस समय शनि जो हैं चंद्रमा के ऊपर से गुजरते हैं। तो इस समय कुंभ राशि में ऐसा पाया जा रहा है। और इसके सिवा मीन राशि के लिए याद रखिए ये सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि मीन राशि में उतरती हुई 7.5 पर मेष राशि आती है और मेष जो हैं कुल मिलाकर शनि की नीच राशि है। इसलिए ये कहा जाना कि नहीं उतरती हुई 7.5 तो बहुत अच्छी होती है, तो वो मकर और कुंभ के लिए अच्छी है, वह मीन राशि के लिए अच्छी नहीं है। तो आज हम इन्हीं तथ्यों पर विचार करेंगे। आपसे ये निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे ये भी निवेदन है कि कुंडली मिलान से संबंधित, रत्नों से संबंधित, ग्रह शांति से संबंधित या कुंडली विश्लेषण से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न हो तो मेरा ये नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, लेकिन शुल्क लागू होंगे, इसलिए गंभीर लोग भी कुल मिला के कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदा जाएगा। सन की 7.5 में भी ऐसा हो रहा है। मेरे पास हजारों कॉल्स आते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों के कि हमारी तो 7.5 चल रही है, हम तो इतना बर्बाद हो गए हैं कि अब हम क्या करें। तो मैं उनसे यही बात कहता हूं कि अगर सन की 7.5 आने से पहले अगर आप कुछ उपाय कर लें तो याद रखिए ये सन की 7.5 आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मित्रों, आज हम इन्हीं उपायों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐसे कौन से वो रामबाण उपाय हैं, अगर जिनको आप अपना लें तो 100% सन की 7.5 बहुत आराम से आपकी कट जाएगी और आपको लाभ भी देगी। तो मैं एक एक करके उनके बारे में आपको संक्षिप्त में बताता हूं, क्योंकि विस्तार से बता पाना संभव नहीं होता है। यदि हम बहुत विस्तार करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहला उपाय आप सुनिए। देखिए, जब सन की 7.5 शुरू होती है तो जब शनि चंद्रमा से 12वें आते हैं तभी 7.5 शुरू होती है। तो 12वां घर काहे का है? अपव्यय का है, नुकसान का है, अनिद्रा का है। तो क्या होता है? जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना भी उसे कहते हैं। तो याद रखिए वो अपव्यय और नुकसान का स्थान है। जब भी आपकी 7.5 शुरू हो, ध्यान खोल के सुनिएगा इस बात को, कि जब भी आपकी 7.5 शुरू हो तो आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है। यदि पैसा आप उधार देंगे तो आप 100% मानिए कि आपका पैसा फंस जाना है। और पैसा फंस जाएगा तो शनि का काम क्या है, वो क्यों आया है आखिरकार चंद्रमा से 12 में? केवल आपके मन को तोड़ने के लिए। तो जिन जिन कार्यों से आपका मन टूटेगा उन कार्यों को जरूर सन की 7.5 में होना है। तो आप किसी को भी पैसे उधार ना दें। अगर आपने पैसे उधार दिए किसी के, या अपनी जो आपकी हैसियत है उससे ज़्यादा आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे मान लीजिए आपकी हैसियत 1 लाख की है और आपने 50 लाख का रिस्क ले लिया है, तो याद रखिए 100% मानिए कि फिर आपका दिल टूट जाना है और आपको सड़कों पे आ जाना है और फिर आपको सन की 7.5 का दोष देना है। आप ये नहीं सोच रहे हैं कि जब सन की 7.5 आनी है तो शनि कहते हैं कि आप ये प्रिकॉशंस जो हैं वो अपना लें कुल मिलाकर। तो ना आप किसी को पैसा उधार दीजिए, ना अपनी हैसियत से ज़्यादा कुल मिलाकर के पैसा लगाइए।
नंबर 2, जो 12वां घर है वो सबसे दूर देश की यात्राओं का है। समझिएगा इस तथ्य को। अगर संभव हो और आप कोई दूर देश चले जाते हैं, याद रखें 12वां घर सबसे दूर देश का है, जिसमें आप अमेरिका, कनाडा, यूरोप, लैटिन अमेरिका का नाम ले सकते हैं। तो अगर आप कहीं विदेश यात्रा में चले जाएंगे तो शनि क्या है? शनि वायु तत्व हैं। वायु क्या है? वायु अनंत होती है, तो वायु तो कहीं भी जा सकती है। तब भी आपको सन की 7.5 बहुत अच्छा लाभ दे करके जाएगी। तो ये मैंने आपको जो प्रिकॉशंस बताए हैं, बाकी जब कुंडली देखी जाएगी तो उसमें क्या क्या सुधार करना है, क्या क्या विस्तार करना है, इन सब का कुल मिला के तभी पता चलता है जब आपकी कुंडली का पूर्ण रूप से, गहन रूप से विश्लेषण किया जाएगा। तो ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शुल्क लागू होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मित्रों, 2 उपाय मैंने आपको बताए। अब देखिए तीसरा उपाय सुनिए। अगर सन की 7.5 से आपको बचना है, चाहे आप मकर राशि के हों, कुंभ के हों या मीन राशि के हों, तो देखिए चंद्रमा सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, तो हमें चंद्रमा के उपाय सबसे ज़्यादा करने हैं। अब देखिए उपाय भी 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। तो मैं आपको यहाँ पर शारीरिक एक उपाय बताए देता हूँ। देखिए चंद्रमा को जल कहा गया है, चंद्रमा की जो राशि है कर्क, वो भी जल तत्व राशि है। तो अगर जब भी कुल मिलाकर सन की 7.5 शुरू हो, चाहे आप किसी भी राशि के हों, तो चंद्रमा ही हमेशा पीड़ित होता है। तो आप, चंद्रमा चूंकि जल है, तो आप अपने शरीर में जल की मात्रा को बढ़ाइए। अगर जल तत्व तो आपके शरीर में बढ़ जाएगा तो याद रखिए कुल मिलाकर के आपको 100% चंद्रमा मजबूत होगा, जिससे मन की शक्ति आपकी मजबूत हो जाएगी। तो चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जल का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। चंद्रमा का रंग सफ़ेद है, तो चंद्रमा जल भी है और सफ़ेद भी है, तो सफ़ेद जल है। सफ़ेद जल का मतलब दूध है। इनकी मात्रा जब शरीर में आपके बढ़ेगी तो कुल मिला के आपको 100% लाभ मिलेगा। इसके लिए इसके मानसिक में पूजा पाठ, व्रत, नियम भी आते हैं और आपके आर्थिक में यंत्र और रत्न आते हैं। तो उसकी अगर हम चर्चा शुरू कर देंगे यहाँ पर तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप बोर होने लगेंगे। इसलिए चंद्रमा का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप सन की 7.5 से पीड़ित हैं तो मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे देश में एक आदत है कि जब प्यास लगेगी तभी कुआं खोदा जाएगा, मैंने बताया। तो जब भी सन की 7.5 आना हो तो याद रखें आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत रखें। आप ये सोचें कि जिस तरह मान लीजिए एक बीमारी आई थी कोरोना, तो लोगों ने पहले से ही सब जुगाड़ कर लिया था कि पता नहीं कितने दिन तक ये बीमारी चलेगी। उसी तरह ये भी एक बीमारी की तरह मान लीजिए ये आ रही है, तो आपको पहले से ही अपनी फाइनेंशियल हालत को तो सुधार ही लेना है कि भाई ये 7.5 साल चलना है, 7.5 साल, तो क्यों ना आखिरकार हम अपनी स्थिति को पहले से ही सुधार लें, ताकि हमें किसी के सामने ना हाथ फैलाना पड़े, ना हमको वो कर। और पैसा कहीं ना फंसाइए, पैसा बिल्कुल मत फंसाइए इस दौरान, और अपने व्यापार को एक्सपेंड करने की बहुत कोशिश मत करिए। इसके सिवा कुंडली में ये देखिए कि कौन सा ग्रह आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल है। याद रखिए हर कुंडली में कोई ना कोई ग्रह पावरफुल होता है, तो जो ग्रह पावरफुल हो आपको उसी के सबसे ज़्यादा काम करने हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये कौन सा ग्रह पावरफुल है, पावर कैसे देखते हैं या पावर कैसे बढ़ाते हैं, ये तो कुंडली को देख करके ही मैं बता सकता हूँ और आपको उसके उपाय अगर वो कार्य आप करेंगे सन की 7.5 के समय तो आपको 100% लाभ होगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये मैंने आपको 4-5 जो प्रयोग हैं ये सन की 7.5 के लिए बताए हैं। और शनि कुंडली में क्या स्थिति है, आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं, वह उच्च के हैं कि नीच के हैं कि 6, 8, 12 में बैठे हैं, स्वग्रही हैं या मित्र के दुश्मनों के साथ बैठे हैं, इस समय महादशा किसकी चल रही है, इन सब चीज़ों का जब कुंडली देख के विश्लेषण किया जाता है तब आपको एक्यूरेट जो है एक समाधान पेश किया जाता है। तो अगर आपको सन की 7.5 का समाधान चाहिए तो मेरा ये नंबर जो है ये फ्लैश हो रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको वही बता कि केवल गंभीर लोग ही कांटेक्ट करें, ठीक है, क्योंकि शुल्क लागू होंगे।
तो मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। सन की 7.5 के विषय में आपकी किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो आप, ये व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, आप इसमें अपनी बात लिख सकते हैं या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रों, मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद।